न्यूज इंडिया लाइव टीवी। खबर है उत्तर प्रदेश के छापरा गांव गुड़ छापरा गांव में कोटे की दुकान के चयन के लिए गांव के पंचायत भवन परिसर में खुली बैठक का आयोजन हुआ। इसमें एक महिला स्वयं सहायक समूह समेत 5 और लोगों ने दुकान आवंटन के लिए आवेदन किया था। सभी आवेदनों का प्रस्ताव जिला मुख्यालय भेजा गया था। दरअसल लॉकडाउन के समय अनियमितता के आरोप में कोटे की दुकान निलंबित कर कोटेदार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। करीब 4 महीने से दुकान रिक्त चल रही थी। पंचायत भवन परिसर में नए कोटेदार के चयन के लिए खुली बैठक, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों तथा ग्राम प्रधान की मौजूदगी में नए कोटेदार का चयन होना था। ग्रामीणों ने इसको वोटिंग प्रणाली के अंतर्गत नए कोटेदार के चयन की मांग करने लगे। नामित अधिकारियों ने बताया कि शासन देश की महिला स्वयं सहायता समूह को कोटा आवंटन में प्राथमिकता देना है, पर महिला स्वयं सहायक समूह तथा अन्य लोगों के आवेदन का प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है। उनका जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। अधिकारियों के इस रवैये को ग्रामीणों की एक समूह ने पश्चाताप का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने ब्लॉक मुख्यालय विष्णुपुरा पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए पुनः नए सिरे से कोटेदार चयन की वोटिंग प्रणाली के जरिए कराने की मांग की है। आप कहाँ कराने वाले हैं? ग्राम गुड़ छपरा कचहरी टोला के रहने वाले। आप लोगों की किस प्रकार की समस्या है? समस्या हमारे वहाँ यह है कि राशन कार्ड को लेके और कोटे निरस्त को लेके जो है पब्लिक को भीड़ लगाए प्रधान, और चुपके से उन्होंने ये कहा कि हम कोटा का प्रस्ताव कर दिया है। हम लोगों ने ये मांग किया है कि हमारे वहाँ कोटे के लिए कोई एग्री ऐसे नहीं है, जब तक इसका वोट नहीं पड़ेगा तभी कंफर्म होगा। उन्होंने कह दिया अधिकारियों ने कि ऐसा है कि अब हमारे वहाँ जो है ये वोट नहीं पड़ेगा, ठीक ना, जो होना था वो हो गया और वो लोग चले थे। जो मौका सक्षम अधिकारी, हाँ, जो सक्षम गए थे वहाँ मौके आप लोग चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं मतलब वोटिंग प्रणाली से। हाँ, और अधिकारी सब क्या कर रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि वोट नहीं पड़ेगा। वोट नहीं पड़ेगा। हाँ। फिर चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाए अधिकारी का? पता नहीं कैसे अपनाए वो लोग, चुपके से अपना के निकल गए वहाँ से। वो लोग कहे कि ऐसा है कि स्वयं सहायता समूह के लोगों को ही वरीयता पहले दी जाएगी। प्रधान के मिली भगत है और प्रधान ने डुबकी लगवाया। प्रधान एक भी बार नहीं कहे कि ऐसा प्रक्रिया है, हम लोगों से कुछ नहीं बताए। किस ग्राम सभा की कोटे की बात हो रही है? हमारे ग्राम सभा गुड़ छपरा की। कौन सा विकास खंड है? विकास खंड विष्णुपुरा है। तहसील आपका? तहसील पडरौना है। मतलब कोटा का पूर्व कोटदार का निरस्त हुआ, फिर नए कोटदार का चयन कर। हाँ। मैदान में कितने प्रत्याशी हैं? मैदान में 6 लोग प्रत्याशी हैं। 6 प्रत्याशी क्या चाहते हैं? 6 प्रत्याशी ये चाहते हैं कि उसमें एक प्रत्याशी को ये लोग चयन किए हैं। इसमें 6 प्रत्याशी ये चाहते हैं, 5 प्रत्याशी कि वोट पड़े और चुनाव हो। वोटिंग प्रणाली। हाँ, मनमाना किए अधिकारी। आखिर महिला जो स्वयं सहायता समूह है, पुरुष का है कि महिला का है? महिला का है। उसके अधिकारी सब और क्यों अपना? अधिकारी अपने आप उन लोगों ने जो है मिली भगत थे, रिश्वत लेकर किए हैं। रिश्वत लेकर प्रधान की मिली भगत थी। रिश्वत लेकर किए हैं ना, ऐसे थोड़ी हुआ। मेरा नाम गुड्डू कुशवाहा। कहाँ कराने वाले हैं? ग्राम गुड़ छपरा, ग्राम खोटई। कोटदार के जो चयन का मामला है, इस प्रकरण में आप क्या चाहते हैं? देखिए, वहाँ पे जो अधिकारीगण गए थे वो लोगों ने क्या बोला, ये बोल के सबको गुमराह कर दिया। वो बोले कि यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, इसलिए कोटे का चयन 2 भागों में कर दिया जाए, 2 दुकान लगा दी जाए। तो ये सोच के सब पब्लिक वहाँ से चली गई कि चलो ठीक है, ये आगे कार्रवाई होगी और 2 दुकानें खोली जाएगी, कोटा का 2 दुकान खुलेगी। और ये सोच के सब पब्लिक वहाँ से चली गई। उसके बाद से वो अधिकारी और प्रधान की मिली भगत से क्या जो करना था वो लोगों ने किया। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मैं उस चीज़ का मांग कर रहा हूँ, जो 5 साल में प्रधान जी ने जो भी काम किया है वो उस चीज़ का छानबीन किया जाए और सामने लाया जाए। आपके गांव की टोटल जनसंख्या कितनी होगी? वोटिंग है समथिंग 1400 कुछ है, सॉरी 2400 कुछ है, 2464 है समथिंग। ये 2015 का रिकॉर्ड है। अभी जो है मान लीजिए 5 साल के बाद काफी बढ़ चुका होगा। लमसम जो है 3000 के पार कर सकता है। 3000 से ऊपर ही। 3000 से ऊपर ये वोटिंग दुकान होना चाहिए। नहीं, ये वोट चयन में विवादित है। तो फिर मतलब फिलहाल में राशन जो है उसका वितरण कौन कर रहा है? फिलहाल में जो है बगल के गांव में एक सोनू राय करके हैं, वो वितरण कर रहे हैं। क्या आपके गांव में जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो उनका MDM का खाना वगैरह आता था, वो राशन उन बच्चों को मिला है कि नहीं मिला है। और उसमें जो है बहुत घपला हो गया है। कोटेदार बोलता है कि प्रधान खा गए, और प्रधान बोलते हैं मास्टर खा गए, और मास्टर बोलते हैं प्रधान खा गए। कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन खाया है। तीनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं और कोई उसका जवाब नहीं दे रहा है, और ना तीनों एक जगह एकत्रित होने के लिए एग्री हैं। तो मैं यही चाहता हूँ तीनों एक जगह एकत्रित हों और जवाब दें
कि राशन कहाँ गया बच्चों का और राशन कब दिया जाएगा। हर एक ग्राम सभा में राशन बांट दिया गया, हमारे ग्राम सभा में बच्चों को राशन क्यों नहीं मिला। मैं ये चाहता हूँ कि जब जो अधिकारी बोले थे कि 2 दुकानें लगेगी तो 2 दुकानें लगनी चाहिए, क्योंकि जब ग्राम सभा इतना बड़ा है कि अगर पतिलार के व्यक्ति खोटे आने में उसको तकलीफ हो रही है तो इसका दायित्व तो बनता है कि 2 किया जाए। वो अगर 4 गांव उधर हो जाएगा, 4 गांव इधर हो जाएगा, किसी को समस्या नहीं है। और सब लोगों ने यही प्रस्ताव रखा था और फिर जो है वहाँ पे राजनीति करके लोगों ने क्या गुमराह कर दिया। मैं यही चाहता हूँ कि 2 दुकानें लगे और जो उधर वाले हैं 4 टोले उधर ले लें और 4 टोले इधर ले लें, किसी को समस्या ना हो। इस संबंध में आप लोगों ने संबंधित अधिकारी को कंप्लेन, लिखित कंप्लेन दिया है? हाँ दिया है। उन्होंने क्या बताया? अभी उसका जवाब नहीं आया है। आपको तो किस डेट में कंप्लेन दिया है आपने? पहले दिया गया है और आज भी दिया जा रहा है। किनको दिया गया है? अभी लिखा गया है, लेटर दिया गया है, अभी उसका रिसीविंग किस अधिकारी को दिया गया है? विकास खंड अधिकारी को देना है। वीडियो साहब को दिया उसका कोई प्रूफ है? को अभी रेडी है, देना है, देने के बाद प्रूफ दिया जाएगा। क्या आश्वासन दिए हैं वीडियो साहब? शनिवार को भी दिया गया है, एक पहले भी दिया गया है। उसका कोई रिसीविंग? जब आप कंप्लेन किए तो वीडियो साहब क्या आश्वासन दिया है? नहीं, उस रिसीविंग मेरे पास नहीं है, कोई और व्यक्ति गया था देने के लिए। कंप्लेन देते हो तो वीडियो साहब ने आपको कुछ आश्वासन दिया था? चैन हो गया है। वो बोले कि चयन हो गया है। तो जब भी अगर जो अधिकारी गए थे, मैं अधिकारी की बात पे पूछना चाहूँगा, जो अधिकारीगण गए थे उन पे सब लोगों ने भरोसा किया। जब वो बोले कि आगे चुनाव होगा और 2 भागों में 2 दुकानें लगा दी जाएगी तो उसको चेंज क्यों कर दिया गया। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आखिर में ऐसा क्यों डिसीजन लिया गया, जब वहाँ पे पब्लिक ये सुन के चली गई कि ठीक है 2 दुकानें लगेगी, 2 कोटा हो जाएगा, उसके बाद पब्लिक चली गई तो बाद में क्यों ऐसा चयन किया गया। मौके पर कोटे के चुनाव में कौन कौन अधिकारी गए थे? वहाँ पे उद्यान विभाग का अधिकारी था। आपके गांव के ग्रामीणों के एक समूह का कहना है कि एमडीएम का जो राशन है आपके वहाँ का कुरदार ग्राम प्रधान या टीचर के द्वारा, वहाँ का जो टीचर प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा गबन कर जाए, इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही चाहते हैं कि हम अधिकारियों से हमारा डिमांड यही है कि इसको जांच इन्वेस्टिगेशन जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए। ठीक है, इसमें प्रधान है, फिर स्कूल का टीचर है और फिर से वो कोटेदार है। किसी से पूछा जाता है तो उसके माथे पर कलंक लगाता है कि वो खा गया, और फिर वो बोलता है कि प्रधान बोलता है कि मैं स्कूल के टीचर को दे दिया, स्कूल के टीचर वो बोलते हैं कि हम क्या नाम है कोटेदार को दे दिए। तो ये सिस्टम है सर, इस तरह का नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से आप जा करके अधिकारियों से मैं यही डिमांड कर रहा हूँ कि एक सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज़ को जांच करें, आखिरकार इसे स्कैम क्यों किया है। ठीक है, आखिरकार कहीं ना कहीं ये तो गया ही है। ठीक है, एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी खा गया इसको। ठीक है, इससे पूछा जाए कि आखिरकार इसको इसका मिलीभगत है क्या है, किस तरह का किसने खाया, और जो भी खाया है इसके अगेंस्ट जो है सख्त एक्शन लिया जाए। ठीक है, उसमें जैसे NRLM जो सिस्टम है वहाँ पे, जिसके तहत मतलब प्रधान जी विकास खंड के अधिकारी जो मतलब उसका संस्था की तरफ संतोष कुशवाहा जी को ये जो कोटा दिए हैं, उस औरत को मैं सुनता हूँ कि लगभग 1.5 महीना भी गौना हुआ उसका, ताकि कर उसके नाम से वो संस्था कैसे खोल दिया गया। कम से कम इस चीज़ को ब्लॉक से लेकर के जिले तक इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो भी इसमें गलती अगर ब्लॉक से पाया जाए, चाहे जहाँ से, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए सर। संबंधित अधिकारी कौन कौन वहाँ मौजूद थे? उसमें उद्यान विभाग का अधिकारी थे और ग्राम विकास अधिकारी थे और प्रधान वहाँ पे उपस्थित थे। कम से कम वहाँ पे 500-700 का वहाँ पे भीड़ था। अब प्रधान ने किसी भी प्रकार का जिले पे या विकास खंड से जो भी इसके एक NRLM एक संस्था है जो गवर्नमेंट ने 2021 में मनमोहन सिंह कैबिनेट ने पास किया है, ये गरीबों के जैसे उत्थान के लिए ही है। समझ रहे हैं कि छोटे वर्ग के जो भी लोग हैं उनका मतलब बढ़ावा के लिए, कोई इस गरीबी से थोड़ा निकले, इसलिए है। तो वहाँ पे प्रधान ने किसी प्रकार का ग्राम सभा में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि ग्राम सभा के मतलब ऐसा सिस्टम है, सिस्टमेटिक से चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 5 तारीख को ग्राम प्रधान जो है वहाँ पे आके कम से कम 700-800 की जनसंख्या में लोगों को इकट्ठा करके सबको बेवकूफ़ बनाए और अधिकारियों की मिलीभगत और BDO पंचायत की मिलीभगत से सारे लोगों को वो ये कोटा का मतलब अंदरूनी सीक्रेट तरीके से उसका चयन किया है। जब हम यहाँ पे कंप्लेन लेकर आए यहाँ पे अपने बिशनपुरा ब्लॉक पे, तो BDO साहब बोलते क्या है, कोटा का चयन हो गया है। इस संबंध में आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो गांव के जो भी हमारे पॉपुलेशन है, गांव के जो भी एक नागरिक है, जो जिस सिस्टमेटिक से वो चाहते हैं उसी तरह से कोटा का निवारण किया जाए। ठीक है, कोटे का चयन वाला जो मामला चल रहा है, इसमें आप लोग क्या चाहते हैं, एक स्वर में आप लोग बताइए।
यानी ये वर्तमान में जो चयन हुआ उससे आप लोग नाखुश हैं, यानी वोटिंग प्रणाली की आप लोग मांग कर रहे हैं। जब समझ लीजिए कि मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमारे पेज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिए। यकीन है हमारी हर खबर आप तक पहुँच रही होगी। उम्मीद है आपको पसंद भी आ रही होगी। हर एक नई खबर के साथ